Hello students, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we are continuing our English book that is Marigold of class 5 and here is our unit number 9, Sing a Song of People. So let's discuss the back exercise of our poem, Sing a Song of People. So reading is fun. Question number 1 is, which modes of transport do the people use to move around in the city? सिटी में ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोग क्या ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं? तो कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ स्कूटर से, बाइसिकल से और टैक्सी से, बस से जा सकते हैं, है ना? सो पीपल यूज बसेस, ऑटोस, टैक्सीज, कार्स, स्कूटर, साइकिल्स एक्सेट्रा टू मूव अराउंड इन द सिटी. तो लोग क्या क्या यूज करते हैं? बसेस, ऑटोस, टैक्सी, देन कार, स्कूटर, साइकिल और भी उनके पर्सनल व्हीकल यूज कर सकते हैं. राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल कैरी विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड? कि क्या चीजें लोग कैरी करके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? जैसे कि आप जब अपने घर से निकलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या लेके चलते हैं? स्कूल बैग. ठीक है, अगर आपके पापा घर से निकल रहे हैं तो अपना वॉलेट लेके निकलेंगे, अपना पेन लेके निकलेंगे. ठीक है, अपने वॉच, देन सेल फोन. ठीक है, और या फिर स्पेक्स लगाते होंगे तो स्पेक्स, इस टाइप की चीजें लेके निकलेंगे. ठीक है, सो पीपल कैरी हैट्स, अम्ब्रेलाज, हैंडबैग्स, ब्रीफ केसेस एक्सेट्रा विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड. जब घर से बाहर निकलते हैं तो हैट्स, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपको सूरज से बचाएगी. देन अम्ब्रेला बारिश से आपको बचाएंगे. हैंडबैग के अंदर आप अपना इंपॉर्टेंट स्टफ कैरी करके लेके जा सकते हैं, है ना? तो ये कुछ आइटम्स हैं जो कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ कैरी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल? कि आपको ये बिजी पीपल कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, बस स्टैंड पे, रोड पे, है ना? सो आई फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल ऑन रोड्स, ऑन साइडवॉक्स, ऑन सबवेज, इन लिफ्ट्स, इन स्टोर्स, एट बस स्टॉप्स एक्सेट्रा. तो मुझे ये बिजी पीपल कहाँ कहाँ मिलते हैं? रोड्स पर. ठीक है, साइड वॉक. साइड वॉक क्या होता है? जो मेन रोड के साइड में रोड होता है वॉकिंग के लिए, वहां पर. ऑन सबवे. सबवे क्या होता है? अंडरब्रिज होता है जो कि रोड क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है धरती के नीचे से. ठीक है, लिफ्ट्स के अंदर मिल सकते हैं, स्टोर्स के अंदर मिल सकते हैं, या बस स्टॉप पे भी मिल सकते हैं. और भी प्लेसेस हैं जहां वो मिल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल? क्या आपको लोगों की भीड़ कहाँ देखने को मिलती है? सो आंसर इज, आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल इन एंड अराउंड द टेम्पल्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप्स, हॉस्पिटल्स, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, फेयर्स एंड पार्टीज एक्सेट्रा. तो मुझे आदमियों की भीड़ देखने को मिलती है मंदिर के आसपास, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप्स पर या हॉस्पिटल्स में, सिनेमा हॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में. फेयर्स, फेयर क्या होता है? मेले को बोलते हैं. ठीक है, या फिर पार्टीज में देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी? क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सभी लोग बहुत जल्दी में होते हैं? ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी बिकॉज दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन लिमिटेड टाइम. कि लोग जल्दी में इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको कम समय में बहुत सारे काम फिनिश करने होते हैं. ठीक है, सो आगे चलते हैं. लैंग्वेज यूज. लैंग्वेज का यूज करना है. लेट्स राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. स्लो का अपोजिट फास्ट, बैक का अपोजिट फ्रंट, बिलो का अपोजिट अबाव और अप, या लाउड का अपोजिट स्लो, अप का अपोजिट डाउन, टॉल का अपोजिट शॉर्ट, क्राउड का अपोजिट अलोन, गो का अपोजिट कम. लेट्स लिसन. Read and listen to these two poems with your partner and find out what are the things that the village child and the city child like. ओके, तो हमें दो पोएम दिए यहाँ पे, द विलेज चाइल्ड एंड द सिटी चाइल्ड. तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि एक विलेज के बच्चे की क्या नीड होती है, गांव के बच्चे की क्या नीड्स होती हैं, और दूसरी तरफ हमें बताया गया है कि एक शहर के बच्चे की क्या क्या नीड्स एंड डिमांड्स हो सकती हैं. सो द विलेज चाइल्ड, my home is a house near a wood. I would like in a street if I could. I do wish someone lived near. There is no one to play with at all. The trees are so high and so tall, and I should be lonely for hours. Were it not for the bird and the flowers. और the city child की पोम क्या है?
I live in a city, in a street. It is crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lawns. The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। अच्छा, तो वुड्स किसके लिए यूज किया गया है? फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, लकड़ी को यूज किया है, लेकिन जब वुड के साथ एस लग जाता है तो वो फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो विलेज चाइल्ड है वो बोलता है कि मेरा जो छोटा सा घर है वही मेरे लिए बंगले के समान है। मैं जंगलों में रहता हूँ। ठीक है, मेरे आसपास ज्यादा घर नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा बच्चे नहीं है जिनके साथ मैं खेल सकूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, और मेरे को बहुत अकेला फील होता है। बर्ड्स और फ्लावर्स के ही साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ। जबकि जो सिटी चाइल्ड है वो बोलता है कि जो यहाँ घर हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, बहुत गलियां हैं, जबकि गांव में गलियां नहीं थी, है ना। और शहर में क्या है, क्राउड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मोटर्स, बसेस, कार्स चलती हैं, जिसके कारण क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, स्मोक बहुत ज्यादा है, और घर के आसपास खेत नहीं है या ग्राउंड्स नहीं है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया है। ठीक है, और वो चाहता है कि वुड्स हों, और उसको शांति पसंद है, नॉइस उसको पसंद नहीं है। जबकि गांव में शांति है, तो बच्चे को चाहिए थोड़ा सा शोर शराबा हो, है ना। तो ये डिफरेंस था शहर के बच्चे में और गांव के बच्चे में। लेट्स टॉक। The people who live in cities often wish they could live in quiet towns. Do you like the place you live in? तो जो लोग शहर में रहते हैं उनको शांति भरी लाइफ पसंद है। उनको लगता है कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बिल्कुल शोर शराबा ना हो। तो क्या जहां आप रहते हैं आपको वो प्लेस पसंद है? टेल योर पार्टनर 2 things you like and don't like about the place you live in. तो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है ऐसी 2 places को जो आपको लगता है कि आप जहां रहते हैं उसके बारे में अच्छी हैं, और 2 ऐसी चीज जो वहां के बारे में बुरी हैं। सो आई लव द प्लेस वेयर आई लिव इन। मुझे वो प्लेस पसंद है जहां मैं रहता हूँ। 2 things that I like about the place where I live in: पीसफुल सराउंडिंग, मेरे घर के आसपास का सराउंडिंग शांतिपूर्ण है। वेल बिहेव्ड नेबर्स, और आसपास जो नेबर्स हैं वो बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड हैं। 2 things दैट आई डोंट लाइक, 2 चीजें जो मुझे पसंद नहीं है: मेट्रो स्टेशन इज नॉट वेरी क्लोज टू माई प्लेस, मेरे घर के आसपास मेट्रो स्टेशन नहीं है, तो हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है। एस्ट्रे डॉग्स एंड काउज मेक द कॉलोनी रोड्स डर्टी। एस्ट्रे क्या होता है? आवारा। ठीक है, जो आवारा कुत्ते हैं या जो गाय हैं वो क्या करती हैं, गलियों को गंदा कर देती हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। लेट्स राइट। डिड यू ऑब्जर्व दैट इन द पोम the last words in every second and fourth line rhyme with each other? तो क्या आपने नोटिस किया पोम में कि जो लास्ट वर्ड है एवरी सेकंड और फोर्थ लाइन का वो राइम कर रहा है? एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। सेकंड वर्ड इज स्लो एंड फोर्थ वर्ड इज गो। स्लो गो, बस अस, ग्राउंड राउंड, डोर्स पोर्स, बिलो गो, क्राउड लाउड, टू यू गो नो। ऑलराइट, तो आपने देख लिया होगा कि कैसे राइम में हो रही है यहाँ पे। कैन यू राइट अ 4 line पोम? क्या आप 4 line पोम लिख सकते हैं? तो ये आपको खुद से करना है। फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अवर कंट्री। तो ये आप नेट से सर्च करेंगे कितने लोग हैं हमारी कंट्री में। लगभग 130 करोड़। ठीक है, देयर आर अबाउट 130 करोड़ पीपल इन अवर कंट्री। डू वी हैव एनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ? कि क्या हमारे अर्थ पे इतना सफिशिएंट स्पेस है कि कितने भी आदमियों हम सब सस्टेन कर सकते हैं? नो, वी डोंट हैव एनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ। Neither have we enough food nor water for all people. Is there enough food and water for all people? So ये बोलता है कि क्या जो धरती पर जितने भी लोग हो जाएं उन सबके लिए सफिशिएंट लैंड है, और क्या उनके लिए सफिशिएंट फूड और वाटर है? सो ऐसा नहीं है, हमारे पास इतने कितने भी लोग हो जाएं ऐसी लैंड नहीं है। और दूसरा, ना ही हम इतना फूड जनरेट कर सकते हैं और ना ही हमारे पास इतना पानी है कि कितने भी लोग हो जाएं हम सबका पूरा हो जाए। सो फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रॉम 10 families लिविंग इन योर नेबर। तो आपके आस पड़ोस में, नेबरहुड में ऐसी 10 families के बारे में फाइंड आउट करना है। ये टेबल है जिसमें
बच्चे हैं 5 साल से कम की एज के, फिर 5 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, देन ग्रोन अप है 15 to 20 ईयर्स के, देन एल्डर्स हैं 21 to 50 ईयर्स के, देन ओल्ड पीपल हैं जो कि 50 ईयर्स अबाव हैं, और टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, फैमिली में कितने पीपल हैं। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर एजुकेटेड इन ईच फैमिली, ये आपको पता लगाना है कि कितने मेंबर फैमिली में पढ़े लिखे हैं। जैसे कि आपके घर में है, क्या आपकी मदर पढ़ी हुई है, क्या आपकी ग्रैंड मदर पढ़ी हुई है, ठीक है, आपके दादाजी पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए, आपके पापा, चाचा, ताऊ और बुआ, कौन कौन पढ़ा है उसकी आपको लिस्ट बनानी है कि कितने मेंबर पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑलमोस्ट द 10 फैमिलीज हाउ मेनी आर एजुकेटेड, तो टोटल 10 फैमिलीज में से कितनी एजुकेटेड हैं ये बताना है। नाउ टॉक टू योर पार्टनर एंड देन राइट अ रिपोर्ट अबाउट योर नेबरहुड, उसके बाद आपको रिपोर्ट बनानी है, सो यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। लेट्स इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या करना है, इंटरव्यू योर टीचर एंड गेट हर रिस्पॉन्सेज फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपने टीचर का इंटरव्यू लेना है और उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर, कि वो टीचर क्यों बने, सो बिकॉज आई लव टू टीच स्मॉल चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई आई एम अ टीचर नाउ। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, कि तुम स्कूल कैसे आते हो डेली, सो बाय स्कूल बस। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी पेट्स, सो नो आई डोंट हैव अ पेट। What kind of books do you like to read? Adventurous books and novels. Next, what are your hobbies? Gardening and painting. All right. Now write a paragraph about your teacher with the information you have gathered. तो जो आपने पैराग्राफ बनाना है जिसमें कि जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है वो आपने प्लेस करनी है। सो माय टीचर सेज शी बिकेम अ टीचर बिकॉज शी लाइक टू टीच यंग चिल्ड्रन। शी कम टू स्कूल एवरी डे बाय स्कूल बस। She does not have any pet. She is fond of books. She likes adventurous books. She equally likes novels. In leisure time, leisure क्या होता है, free time, ठीक है, she does gardening and painting. All right. Next, तो यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है जिसमें ग्रैंड मदर्स हाउस दिख रहा है, अशोका रोड, रिंग रोड, अजयज हाउस, अजयज रूट और कस्तूरबा गांधी मार्ग, इंडिया गेट, बोट क्लब, पिकनिक एरिया एंड स्कूल, ये आपको दिखाई दे रहा है। यूज द अबाउ मैप टू आंसर द क्वेश्चंस, तो आपको आंसर करना है मैप की हेल्प से क्वेश्चंस को। व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो, डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है, ओके अजय के घर से स्कूल का रास्ता दिखा रहा है डॉटेड लाइन में। व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट टू द बोट क्लब, अगर उसको बोट क्लब जाना है तो उसको कौन सा रोड लेना पड़ेगा, उसको कस्तूरबा गांधी मार्ग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। What building is next to the picnic area? पिकनिक एरिया के नेक्स्ट बिल्डिंग क्या है, स्कूल है। What road passes by Ajay's house? अजय के घर के पास से कौन सा रोड जा रहा है, so it is ring road, ठीक है, and here is कस्तूरबा गांधी मार्ग, ठीक है, तो रोड कौन सा हो गया, रिंग रोड। नेक्स्ट, what other ways could Ajay use to get from his house to his grandmother's house? घर अपनी ग्रैंडमदर के घर जाने के लिए कौन सा रास्ता ले सकता है वो, अशोका रोड, ठीक है, यहां से वो जाएगा डायरेक्ट अशोका रोड और वो अपने ग्रैंडमदर के घर पे पहुंच जाएगा। नाउ राइट यूज वर्ब लाइक गो, टर्न, क्रॉस और प्रपोजिशन यूज करनी है जैसे कि अक्रॉस, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, नियर, बिहाइंड एंड राइट हाउ यू गेट होम फ्रॉम स्कूल, यह बताना है कि आप स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे। सो अजय कैन गो थ्रू कस्तूरबा गांधी मार्ग, he could reach the boat club from that road, then he could go across the picnic area which is near the boat club. From the picnic area he could turn right, walk a few steps further and reach his grandmother's house. All right, okay, ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। What does the dotted line on the map show? The dotted line on the map shows a route from Ajay's house to reach school, कि उसके घर से स्कूल का क्या रास्ता है वो दिखाता है dotted line. Next question is what road would Ajay take to get to the boat club? boat club जाने के लिए उसको कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, कस्तूरबा गांधी मार्ग। In order to get to the boat club, Ajay would take कस्तूरबा गांधी मार्ग, ठीक है, कस्तूरबा गांधी मार्ग उसको लेना पड़ेगा। What building is next to the picnic area? पिकनिक एरिया के नेक्स्ट कौन सी बिल्डिंग है, इंडिया गेट इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया, पिकनिक एरिया के नेक्स्ट बिल्डिंग है इंडिया गेट। What road passes by Ajay's house? अजय के घर के पास से कौन सा रास्ता निकल रहा है, रिंग रोड, ठीक है, the road which passes by Ajay's house is ring road. Next, what other way could Ajay use to get from his house to his grandmother's house?
कि दूसरा कौन सा रास्ता वो ले सकते हैं अपनी ग्रैंड मदर्स के घर जाने के लिए। अजय कैन गो टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस बाय अशोका रोड फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से वो अशोका रोड से वो कहाँ जा सकता है, अपनी ग्रैंड मदर के घर पे। ठीक है, देन लेट्स लिसन। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है, सो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 5 पेजेस जो लेफ्ट है एक्सरसाइज के वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।